एक बात ऑनेस्टली बताइए कि कितनी बार आप कुछ करने के लिए बहुत जोश इकट्ठा करते हैं, बहुत फायर्ड अप फील करते हैं, कुछ चेंज करने के लिए या फिर कुछ स्टार्ट करने के लिए, और एक दो दिन के अंदर वो जोश पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। जो भी आपने प्लानिंग की होती है आप उसको खत्म कर देते हैं, आप फिर से उसी बोरिंग बिजी लाइफ में वापस चले जाते हैं और गिल्ट फील करते हैं कि एक और बार मैंने जो सोचा था वो नहीं कर पाया। और कितनी बार आपने खुद से कहा है कि बस थोड़ा और मोटिवेशन चाहिए, शायद मैं अभी फील नहीं कर रहा हूँ या फिर शायद मैं अभी रेडी नहीं हूँ, जब मेरे अंदर से फीलिंग आएगी तब मैं उसे शुरू करूंगा। और यही प्रॉब्लम है, आप एक फीलिंग का वेट कर रहे हो जिसके लिए आपकी बॉडी बनी नहीं है। आप वेट करते हो मोटिवेशन का, जो कि आता है, पीक करता है और चले जाता है। और अगर ये मोटिवेशन की फीलिंग आपके और आपके गोल के बीच में है, तो आपका जो गोल है, आपका जो ड्रीम है, वो आपके मूड के ऊपर डिपेंड करेगा, वो आपके मूड का गुलाम रहेगा। और ये एक ऐसी लड़ाई है जिसको आप हमेशा हारते ही रहोगे। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि मोटिवेशन एक्चुअली है क्या, वो क्या कर सकता है और वो क्या नहीं कर सकता है, और सबसे इम्पोर्टेंट कि जब मोटिवेशन चला गया तब एक्चुअली काम क्या करता है। क्योंकि मोटिवेशन हमेशा आपको छोड़ के चले जाएगा, यही पॉइंट है। सुनने में बहुत अजीब लगता है, लेकिन मोटिवेशन आपकी पूरी जिंदगी कैरी करने के लिए नहीं बना है। मोटिवेशन केवल किसी चीज को स्टार्ट करने के लिए बना है। मोटिवेशन को ज्यादातर लोगों ने अपनी लाइफ का फाउंडेशन बना लिया है, और इसीलिए हम एक ही साइकिल को बार बार रिपीट करते रहते हैं। हम एक्साइटेड होते हैं, एक्साइटमेंट के बाद हम कुछ काम करना स्टार्ट करते हैं, काम करते करते हमारा मोटिवेशन फेड होना स्टार्ट हो जाता है, तो हम उस काम में ब्रेक लेते हैं। फिर हमको गिल्ट फील होता है कि हमने ये काम छोड़ दिया, और हम इसी साइकिल को बार बार रिपीट करते रहते हैं। इस सब में प्रॉब्लम मोटिवेशन की अब्सेंस नहीं है, प्रॉब्लम है मोटिवेशन पे ज्यादा डिपेंड हो जाना। हम सब काम करना चाहते हैं, लेकिन तब जब हमको फील हो, और वो जो फीलिंग है काम करने की, किसी चीज को अचीव करने के लिए, वो कभी भी कांस्टेंट नहीं होती। इसीलिए जो रिजल्ट है और प्रोग्रेस है वो भी कभी कांस्टेंट नहीं आते। अब ये बात सुनने में बहुत अनकंफर्टेबल लगती है, लेकिन यही साइन है कि आपको ये सब सुनना चाहिए। तो सबसे पहले हम मोटिवेशन और डिसिप्लिन का डिफरेंस समझते हैं। मोटिवेशन वो स्पार्क है जो किसी भी चीज को स्टार्ट करता है, और डिसिप्लिन वो इंजन है जो एक्चुअली उस चीज को लंबे समय तक चलाता है। तो पहले हम समझते हैं कि मोटिवेशन एक्चुअली है क्या। मोटिवेशन एक इमोशनल स्टेट है। बस जब हम अपनी करंट सिचुएशन में होते हैं और अपनी डिजायर्ड सिचुएशन, जो आपने सोची है कि आपको जो करना है या जैसा बनना है, इन दोनों के बीच में जो आप अपने अंदर एक्सपीरियंस करते हैं, आप मन में कहानियां चलाते हैं, सिचुएशन एक्सपीरियंस करते हैं कि ये जो मैं चीज करने वाला हूं ये वर्थ डूइंग है और पॉसिबल है, इसी को मोटिवेशन कहते हैं। और इमोशंस के बारे में हम सब जानते हैं कि वो कभी कभी आता है और हमेशा चला जाता है जरूरत के समय पे। आप सैटरडे संडे को बहुत फायर्ड अप फील करते हो, बहुत एक्साइटेड फील करते हो, लेकिन जैसे ही वेडनेसडे और थर्सडे आता है आपका वो सारा मोटिवेशन चला जाता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप वीक हो, आप बार बार इसी पैटर्न को फॉलो करे जा रहे हो, आप वीक हो, आप इंसान हो। इट इज परफेक्टली ह्यूमन थिंग। लोग मोटिवेशन को हमेशा हाई रखने की कोशिश करते हैं, इनफ वीडियो देखते हैं, लोगों के लेक्चर पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, अपने आप को ऐसी सिचुएशन में लेके जाते हैं जिसमें मोटिवेशन उनका हाई होता रहे, होता रहे, होता रहे। ये सिर्फ गलत नहीं है, ये एक्टिवली हार्मफुल भी है, ये आपको हार्म पहुंचा रहा है। क्योंकि ये चीज आपको बिलीव करवाएगी कि मोटिवेशन के अब्सेंस के कारण ही आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो। लेकिन मोटिवेशन का अब्सेंस होना रीजन नहीं है, आपके पास एक करेक्ट स्ट्रैटेजी नहीं है, ये रीजन है। तो फिर एक्चुअली करना क्या चाहिए। आप ऐसे सोचिए कि मोटिवेशन एक स्पार्क है, किसी भी चीज को स्टार्ट करने के लिए मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक स्टार्टिंग इवेंट है। जब भी आप मोटिवेटेड फील करें तो आप उसको यूज जरूर करें, लेकिन मोटिवेशन केवल एक स्पार्क है। जैसे कार स्टार्ट करने के लिए थोड़े टाइम के लिए स्पार्क लगता है, लेकिन उसको चलाने के लिए इंजन लगता है। तो मोटिवेशन को आप वो स्पार्क समझें, और आगे आने वाला जो डिसिप्लिन होता है वो उसका मेन इंजन है जो आपको गोल तक लेके जाएगा। और डिसिप्लिन का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि आप अपने आप को टॉर्चर करते रहें, आप किसी चीज को पसंद नहीं करते हैं फिर भी उसको करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। डिसिप्लिन का मतलब केवल इतना है कि आप अपना काम करते रहें रिगार्डलेस ऑफ हाउ यू फील इन द मोमेंट। आप उस वक्त जो फील कर रहे हैं उसको हटाना है बस। डिसिप्लिन में आप आज जो फील कर रहे हैं आप वो नहीं सोचते हैं, आपने जो कल डिसाइड किया था, जो आपने गोल डिसाइड किया था, आप उसकी इज्जत रखते हैं
और उसको जब तक पा नहीं लेते तब तक उस पर काम करते रहते हैं। ये डिसिप्लिन है। छोटी सी बात ये है कि मोटिवेशन का वेट करना बंद करो, छोटे छोटे एक्शन लेना स्टार्ट करो, मोटिवेशन उसको फॉलो करेगा। अब बात करते हैं डोपामिन और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की। अब हम समझते हैं कि मोटिवेशन एक्चुअली डिसअपियर क्यों हो जाता है। आपने कुछ नोटिस किया होगा कि जब भी आप किसी गोल को या फिर किसी प्लान को बनाते हो तो आप बहुत एक्साइटेड फील करते हो अपने आप को वहां उस पर्टिकुलर सिचुएशन में। जब आप रिजल्ट पा चुके हो तब अपने आप को वहां इमेजिन करते हो, तब आप बहुत एक्साइटेड होते हो। लेकिन जैसे ही एक्चुअली आप उस चीज के लिए काम करना स्टार्ट करते हो, वो एक्साइटमेंट फेड होना चालू हो जाती है और आप बैक टू नॉर्मल हो जाते हो। अब ऐसा होता क्यों है? ये होता है डोपामिन की वजह से। डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि डायरेक्टली लिंक्ड है मोटिवेशन से। अब जिस पल आप अपने आप को सिचुएशन में सोचते हैं जब आप रिजल्ट पा चुके होंगे तो डोपामिन पीक करता है आपकी बॉडी में। लेकिन जैसे ही आप काम करना स्टार्ट करते हैं, अनग्लोरियस काम करना स्टार्ट करते हैं, आप थकते हैं, आपको स्ट्रेस होता है, आपका डोपामिन ड्रॉप हो जाता है। और याद रखिए कि जब भी आप फैंटेसी में जीते हैं, अपने दिमाग में ड्रीम में कुछ अचीव करते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मेरे पास ये होगा, वो होगा, तो वो ज्यादा एक्साइटिंग होता है जब आप एक्चुअल काम करते हैं उससे। और आज की तारीख में हर स्क्रोल, हर नोटिफिकेशन, एक छोटी सी रील, ये छोटी छोटी चीजें आपको छोटे छोटे डोपामिन के हिट देती रहती है। इन सब छोटे छोटे डिस्ट्रैक्शंस के कारण, छोटे छोटे डोपामिन हिट्स के कारण आपके ब्रेन को आदत लग जाती है लो एफर्ट डोपामिन हिट्स की। ये आपके ब्रेन को नशे की तरह लगते हैं। छोटे छोटे फास्ट बिना काम किए जो डोपामिन हिट आपको मिलते हैं स्क्रॉल करने से और डिस्ट्रैक्शन से, ये आपके ब्रेन को खराब कर देते हैं। इसलिए जब भी आप किसी मीनिंगफुल काम में लगते हो, किसी प्रोजेक्ट में लगते हो, या फिर आप कंसिस्टेंटली किसी चीज पे काम करते हो, या फिर कंसिस्टेंटली ट्रेन करते हो, तो आपके ब्रेन को अजीब लगने लगता है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और ये कोई लेजीनेस नहीं है कि आप किसी चीज को छोड़ देते हो, ये आपके ब्रेन में केमिकल शॉर्ट सर्किट हो गया। और एक बात बहुत जरूरी कि मोटिवेशनल वीडियो देखना भी एक डोपामिन हिट देता है। अपने दोस्तों को अपने प्लान के बारे में बताना कि मैं ये करने वाला हूँ, वो भी एक डोपामिन हिट देता है। प्लान एक्चुअली में बनाना, ज्यादा ओवर प्लानिंग करना, ये भी एक डोपामिन हिट देता है। और इन सारी प्लानिंग में या फिर किसी को बताने में या फिर कुछ देखने में एक्चुअल काम करने की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए ये ज्यादा सेटिस्फाइंग लगता है। आपके ब्रेन को फर्क नहीं पता है कि आप किसी प्लान के बारे में बात कर रहे हो या एक्चुअल काम कर रहे हो। वो आपको सेम लेवल ऑफ रिवॉर्ड देगा अगर आप उसके लिए काम करोगे या फिर आप उसके बारे में सोचोगे तो भी। और जब जब आप बिना काम किए किसी चीज को फील करते हो, डोपामिन हिट लेते हो, तो आपको उसकी आदत लग जाती है और आप एक्चुअल काम नहीं कर पाते हो, एक्चुअली उस चीज को अर्न नहीं कर पाते हो, रियल लाइफ में उस चीज को बना नहीं पाते हो। तो सोल्यूशन क्या है? आपको डिलिबरेटली जो फास्ट रिवॉर्ड मिलते हैं आपको, इनको कम करते जाना है। आपको लो रिवॉर्डिंग चीजों के साथ कंफर्टेबल होना सीखना है। हर बार जब आप छोटे छोटे डिस्कम्फर्ट्स के साथ बैठते हो और फिर भी चीजों पे काम करते रहते हो, तो आपका ब्रेन धीरे धीरे करके ठीक होने लगता है। आप लॉन्ग टर्म अचीवमेंट के लिए अपने ब्रेन को तैयार करते हो और एक्चुअली उस चीज को इस बार अचीव भी करते हो। तो अब बात करते हैं पर्पस और क्लैरिटी की। एक ऐसी चीज जो फीलिंग से ज्यादा टिकती है और एक्चुअली आपको वो चाहिए। अब पर्पस जो होता है ना, वो ज्यादा पर्सनल होता है। आप सीरियसली खुद से पूछिए कि जो भी आप अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं वो एक्चुअली में आप कर क्यों रहे हैं। आप क्या अचीव करना चाहते हो, किसके लिए अचीव करना चाहते हैं, और आपकी लाइफ में क्या दाव पे लगा है अगर आप अचीव नहीं कर पाए तो। अब हम में से ज्यादातर लोग इस सवाल को बिल्कुल डेफिनेट और प्रिसीजन के साथ जवाब नहीं दे पाते। इस सवाल का जवाब होना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो सवाल है, ये हर व्यक्ति, चाहे वो दो भाई एक सेम घर में क्यों ना हो, दोनों के लिए डिफरेंट हो जाता है। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर आप कुछ अचीव नहीं हुआ तो आपके जीवन से क्या चला जाएगा। इसी सवाल का जब जवाब नहीं होता तो मोटिवेशन सबसे जल्दी चला जाता है। और जब भी आपके पास इस सवाल का जवाब नहीं होगा तो टफ सिचुएशन में आप हार जाओगे। अब आप ऐसे सोचो कि मैं फिट होना चाहता हूँ, ये आपकी एक डायरेक्शन हो गई, इसमें कोई स्पेसिफिकेशंस नहीं है। अब अगर आप इसको स्पेसिफाइड करते हो कि मैं 40 की उम्र में अपने बच्चों के साथ खेलना चाहता हूं और मैं उनके साथ दौड़ना भागना चाहता हूं और मैं हाफना नहीं चाहता, इसमें स्पेसिफिकेशंस आ गई। अब आपको पता है कि क्या दाव पे लगा है और आपको एक्चुअली में अचीव क्या करना है। जब आप अपने पर्पस को लेकर बहुत स्पेसिफिक होते हो
टू द पॉइंट स्पेसिफिक होते हो। तो जब भी मुश्किल समय आता है उस वक्त आप सरवाइव कर पाते हो, क्योंकि आपको पता होता है कि आप किस चीज के लिए लड़ रहे हो, किस चीज के लिए खड़े हो। क्योंकि जब भी फीलिंग चली जाती है किसी भी चीज से, रीजन अगर आपको पता हो कि आपने स्टार्ट क्यों किया था, आपका पर्पस क्या है, तब भी आप उस चीज में खड़े रहते हो। तो आप मोटिवेशन के पीछे मत भागो, अपने पर्पस और अपने गोल को इतना ज्यादा डिफाइन करो, इतना ज्यादा तोड़ो और इतना ज्यादा छोटा करो कि जब भी आपका मोटिवेशन फेड हो, जब भी आपका मोटिवेशन खत्म हो, तब आप उस पेपर को उठाएं और देखें कि मैंने एक्चुअली स्टार्ट क्यों किया था। तब आप उस सिचुएशन को सर्वाइव कर जाओगे मोटिवेशन के एब्सेंस में भी। अब बात करते हैं हैबिट्स और सिस्टम की। अब थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचते हैं। अब एक बार आप सोचिए कि जिस तरीके की जिंदगी आप जीना चाहते हैं, आप फोकस्ड वर्क करना चाहते हैं, आप कंसिस्टेंटली किसी काम को करना चाहते हैं, अगर वो काम ऑटोमेटिक हो जाए, जैसे आप ब्रश करते हैं, आपको पता नहीं चलता कि आप कैसा फील कर रहे हैं, अच्छा फील कर रहे हैं, बुरा फील कर रहे हैं, आप ब्रश करते हैं रोज सुबह उठ के। ऐसे ही अगर जो आप काम करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपको वर्कआउट करना है और वो ऑटोमेटिक हो जाए, आपको पता ही नहीं चले कि आप कब जिम में आ गए या फिर कब आपने वेट उठा लिया और आप वर्कआउट करने लग गए, अगर ऐसा हो जाए तो कैसा लगेगा। और ये कोई फैंटेसी नहीं, कोई ड्रीम नहीं है, ये हैबिट का एक्चुअल मैकेनिज्म है। अब ज्यादातर लोग हैबिट इसलिए बिल्ड नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको डिजाइन करना नहीं आता हैबिट को। अब ज्यादातर लोग विल पावर पर डिपेंड करते हैं कि मैं डेली अपने आप को समझाऊंगा और डेली करूंगा, लेकिन याद रखिए कि जो विल पावर है ना, वो भी कम होती रहती है धीरे धीरे करके। आप सुबह सुबह जब भी उठते हैं आप बहुत ही फायर्ड अप फील करते हैं, आपकी विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है, लेकिन जैसे जैसे आप दिन में थकने लग जाते हैं, आपका जिम का समय आता है या फिर वो काम का समय आता है जो आपने सोचा था कि मैं शाम को करूंगा, आपके पास चॉइसेस आ जाती हैं और आपकी विल पावर टूट जाती है। तो सोल्यूशन विल पावर भी नहीं है, लेकिन सोल्यूशन है आपका एनवायरनमेंट डिजाइन करना। क्यों? रूटीन, रिवॉर्ड। क्यू का मतलब वो ट्रिगर जो आपके बिहेवियर को स्टार्ट करता है, रूटीन मतलब वो जो एक्शन आप लेना चाहते हो, और रिवॉर्ड का मतलब वो सेटिस्फैक्शन जो आपके ब्रेन को उस चीज को वापस करने में इनकरेज करेगा। इस चीज में आप जितना प्रैक्टिकल हो सकते हो उतना प्रैक्टिकल होने की कोशिश करो। आप अपना क्यू बनाओ, मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे आपको रनिंग के लिए जाना है तो आप बेड के पास में ही अपने रनिंग शूज और अपने ट्रैक पैंट्स को रखो। रूटीन में आप इतना छोटा एफर्ट डालो कि फॉर एग्जाम्पल आप जूते पहनोगे और केवल 1 किलोमीटर वॉक करके आओगे। और हमेशा याद रखना, जब भी आप किसी हैबिट को बिल्ड करो तो जो पहला परफॉर्मेंस होगा, जो पहला काम होगा, वो इतना ज्यादा हार्ड वर्किंग नहीं होना चाहिए, वो बहुत ही मिनिमल होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि बस आप वहां पहुंच गए तो बहुत बड़ी बात है। और रिवॉर्ड जो होता है ना, वो इमीडिएटली दो, जितनी जल्दी हो सके अपने आप को रिवॉर्ड दो। अपने आसपास के एनवायरनमेंट को इतना इजी बनाओ, इतना इजी बनाओ कि आपको बहुत ही सेफ और सेटिस्फाइंग फील हो। और मानिए कि ये छोटी छोटी चीजें ही इतना डिफरेंस क्रिएट कर देंगी आपके हैबिट बिल्डिंग में कि आपको पता भी नहीं चलेगा। आप अपने मोटिवेशन के लेवल तक उठते नहीं हो, आप अपने सिस्टम के लेवल तक गिरते हो। जितना स्ट्रांग आपका सिस्टम होगा ना, आप वहां तक सस्टेन कर पाओगे। जितना आप मोटिवेशन में अपने आप को बढ़ा के रखोगे ना, उतने जोर से आप गिरोगे। तो आप एक ऐसा सिस्टम बिल्ड करो, इतना स्ट्रांग सिस्टम बिल्ड करो कि जब भी मोटिवेशन आए या जाए, आपको उस चीज से कोई फर्क नहीं पड़े। आप अपने सिस्टम पे टिके रहो, आप अपने रूटीन पे टिके रहो कि किसके बाद मुझे क्या करना है। एक्शन क्रिएट्स मोमेंटम। अब बात करते हैं एक्शन की। अब हम वो बात करेंगे जो आज सबसे ज्यादा आपके काम आएगी। अब ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि किसी भी चीज को स्टार्ट करने के लिए, किसी भी एक्शन के लिए मोटिवेटेड फील होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सच इसका जस्ट अपोजिट है। एक्शन जब आप लेते हो बिना मोटिवेटेड फील किए और बिना इंस्पिरेशन फील किए, तो लेटर ऑन वही एक्शन मोटिवेशन को जनरेट करता है। अगर आपने कभी इस चीज को एक्सपीरियंस किया है कि आप किसी भी काम को करना नहीं चाहते, मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी आपने उस काम को करना स्टार्ट किया, पहले 5-10 मिनट आपका मन बिल्कुल नहीं किया, लेकिन सडनली एक शिफ्ट आया और आप उस काम में इतना अंदर घुस गए, इतना अंदर घुस गए कि आपको मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी। और जैसे ही आप जोन आउट हुए, आपको रियलाइज हुआ कि यार मैं एक आधा घंटा इस काम को करते करते हो गया है, तब आपको इतना मोटिवेटेड फील हुआ, इतना मोटिवेटेड फील हुआ कि आपने उस काम को और एक आधा घंटा किया। इस चीज का नाम है बिहेवियरल एक्टिवेशन। ब्रेन किसी एफर्ट को पहले से सोच के इतना ज्यादा डर चुका होता है कि वो एक्चुअली में एफर्ट करने ही नहीं देता, जबकि वो जो एफर्ट है वो इतना पेनफुल नहीं होगा जितना आपने उसको सोच लिया है। तो इस चीज का सोल्यूशन क्या है? तो आपके काम को, आपके टास्क को इतना छोटा कर दो कि आपको उसको करने में ज्यादा एफर्ट ना लगे। फॉर एग्जाम्पल, आप जिम जाने का सोच रहे हो लेकिन आपको बहुत डर लग रहा है कि क्या कैसा, आपके ब्रेन ने ज्यादा चीजें एंटिसिपेट कर ली। आप केवल अपने जूते पहनो और गाड़ी स्टार्ट करो। बिलीव मी कि ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, ये
एक्चुअली में हैबिट बिल्ड करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो स्टार्टिंग का वो जो एक पल होता है जिसमें आप अपने ब्रेन में चीजें चला रहे होते हो, आप बहुत ज्यादा सोच रहे होते हो, उस वक्त अगर आप छोटा सा काम स्टार्ट कर दोगे, अगर आप केवल स्टार्ट कर दोगे, आप मोमेंटम क्रिएट कर दोगे, तो हमेशा याद रखना जब आप मोमेंटम में होते हो ना, तो आपको चीजें इजी लगती हैं रादर देन कि आप वहां बैठ के सोच रहे हो कि मैं ये करूंगा, ये होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा। आप मोमेंटम क्रिएट करने की कोशिश करो। एक बार मोशन क्रिएट हुआ तो चीजें बहुत इजी हो जाएंगी। तो अब इस वीडियो को एंड करते हुए मेन बात पे आते हैं कि मोटिवेशन रियल है, मोटिवेशन बहुत वैल्यूएबल है, मोटिवेशन एक स्पार्क है। जब भी आप मोटिवेटेड फील करें उस चीज को यूज करें, लेकिन अगर आप उस स्पार्क का ही वेट करते रहते हो अपने गोल को अचीव करने के लिए, तो आपकी जिंदगी जो है वो ज्यादातर इंतजार में ही बीत जाएगी, क्योंकि वो आया ही जाने के लिए है, वो आएगा और जाएगा। और जो आता जाता नहीं है वो है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन किसी की परमिशन का वेट नहीं करता, वो हमेशा वहीं रहता है जहां उसको रहना चाहिए। पर्पस की क्लैरिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मुश्किल समय में आपको उस काम को करने में मदद करेगी। सिस्टम और एनवायरनमेंट बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आपका विल पावर लो होगा तब वो बहुत काम आएगा। और बिगिनिंग में हैबिट बिल्ड करने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं। तो आज ही आप अपने काम को शुरू करो, आपकी कंडीशन परफेक्ट हो या नहीं, आपकी फीलिंग हो या नहीं, आपका मन हो या नहीं, जो आपने डिसाइड कर लिया उसको पाने के लिए कुछ भी करो और हर दिन काम करते रहो। इस वीडियो को उस इंसान के साथ शेयर करो जो मोटिवेशन लूप में स्टक हो और किसी भी चीज को स्टार्ट करने से पहले वो बहुत ज्यादा सोच रहा हो या फिर रेडी फील करने की कोशिश कर रहा हो। सब्सक्राइब करो ऐसे और कॉन्वर्सेशन के लिए जो आपके आसपास की नॉइस को कट करें और एक्चुअली काम करने वाली चीजों पर ध्यान देना है।